आप सभी को अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। और मैं आपको बता दूं ना कि मैं आज सुबह सवेरे 5 बजे उठ गया और उठ करके सबसे पहले अल्लाह को याद किया और नहा धोकर फ्रेश हुआ। और लेकिन 5 बजे तो उठा, लेकिन अल्लाह का काम नहीं किया मैंने। लेकिन ऊपर वाला भी देखता है मुझे कि किस में क्या गुजर रहा है। मुझे एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण मैं चल नहीं पाता है, ठीक है। तो मैं लगभग 4 या 5 महीने से नमाज़ छोड़ चुका है, मस्जिद की ओर मेरा कदम नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस बात का हम अफ़सोस है, खेद है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन मेरा पैर ठीक होते ही, रिकवर करते ही अपने आप को और सबसे पहले अल्लाह के पास हाजिर हूँगा और कहूँगा कि हे मेरे रब, तूने मुझे फिर से बचा लिया। क्योंकि मैंने कई बार बचा है मौत से और बचता आया है। ऐसा तो मौत से बचा है कि वो अल्लाह का देन है कि मैं बचता आया है। लेकिन अब शुक्र अल्लाह है कि मैं ठीक ठाक हूँ। और डॉक्टर ने मना किया है कि तुम्हें अभी तकरीबन 4 या 5 मिनट में नहीं दौड़ना है, चलना फिरना है, ठीक है। चलना है लेकिन उतना भी फास्ट नहीं चलना, ठीक है। क्योंकि पैर अभी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि हड्डियाँ टूट गई, 2 हड्डी टूट गई थी मेरी, ठीक है। उस दिन का पल वो अलग पल था जिस दिन हम सुबह 7 बजे बैग टांग कर ड्यूटी की ओर निकले थे, ठीक है। हम लोग 4 लोग थे, ऑटो में बैठे थे, 4 लोग को एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। उस टाइम गाड़ी पूरा पलट गई थी और उस दिन खुशी गम में बदल गया था। और फिर भी मैं खुश था उस टाइम भी मुस्कुराया, उस टाइम भी हंस रहा था, क्योंकि सब अल्लाह का देन है, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और घबराना नहीं चाहिए कुछ भी मुसीबत से, क्योंकि अल्लाह साथ रहता है उस टाइम, ठीक है। अल्लाह देखता है वो बंदा क्या कर सकता है, सह पाता है कि नहीं दर्द। अगर नहीं सह पाता तो उसको उसे दर्द बुला अपने हो। और मैं उस टाइम मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, ठीक है। लेकिन आशा है कि मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है कि मैं ठीक ठाक हूँ और पहले ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पहली वाली ज़िंदगी में ना मुझे खुद अफसोस होता है कि यार वो मेरी ज़िंदगी ना एकदम गोल्डन लाइफ थी यार, मतलब कि देख कर ना अफसोस पड़ता है, ठीक है। तो वो ज़िंदगी बहुत अलग ही थी यार, मतलब अलग लेवल का बंदा था मैं, ठीक है। लेकिन खो दिया उस काल को, लेकिन फिर से उसे लाना है और दिखाना है कि हाँ मैं पहले जैसा आरिफ रज़ा हूँ। और आप लोगों से मैं कह दूँ ना, आप लोग कुछ करें ना करें लेकिन 5 वक़्त का नमाज़ ज़रूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आपका वही नमाज़ जो आपका कब्र में आपको सबसे पहले पूछ जाएगा, सबसे पहले आपका हिसाब किताब कब्र से हो जाएगा, ठीक है। और वही नमाज़ आपको क़यामत के आग से या कब्र के अज़ाब से बचाएगा। तो आप लोग ना नमाज़ पढ़ा करें भाई, क्योंकि अल्लाह सबसे पहले हिसाब इसका ही लेता है। और अल्लाह आपको ये भी कहेगा मैंने तुमको लंबी ज़िंदगी दी, तुमने मेरी इबादत क्यों नहीं की। क्योंकि आप लोग सच्चे मुसलमान हैं, ठीक है। क्योंकि आपको इबादत करना होगा और करना ही पड़ेगा, ठीक है। को अल्लाह बहाना ना चल अल्लाह का आपका बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। अल्लाह ये नहीं सुनेगा ना कि मजबूरी था, ये था, वो था। क्योंकि अल्लाह ने टाइम टेबल बना रखा है नमाज़ पढ़ने का, ठीक है। अरे भाई जितना भी मिलता है मौका उतना पढ़ो, ज़रूरी नहीं कि तो 5 वक़्त का पढ़ लो यार, अल्लाह ये नहीं कह रहा, ठीक है। अल्लाह के सर पर सजदे में सर झुकाओ, ठीक है। और उनसे अपने गुनाहों का बोलो कि मेरे से गुनाह हुआ है, हम आपसे माफ़ी मांगता है। और अल्लाह खुश होता है, अल्लाह कहता है ना कि हमसे जो भी गुनाहों का माफ़ी मांगता है ना, मैं उससे बहुत खुश होता हूँ, ठीक है। अपने गुनाहों का माफ़ी मांगे और कहें कि मेरे आका मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दे, दोबारा गलती ना हो। वही माफ़ करने वाला है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। क्योंकि मतलब इस मतलब की दुनिया में ना कोई आपका साथ नहीं देगा भाई, कोई देगा ही नहीं, कोई देने वाला है ही नहीं कि दे देगा आपको, दे भी नहीं सकता, ठीक है। और आशा है कि आप समझ लिए, उम्मीद है आप समझ लिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और कहाँ से कहाँ मैं गुजरा। और मैं बोला ना कि मैं बहुत मुसीबत में रहा था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, तो उस टाइम ना इतना मुसीबत में रहा ना कि मैं 4 महीने बेड पर पड़ा रहा, ठीक है। यानी कि मेरा पैर ना कभी भी घर पर नहीं रहता था, एनी टाइम बाहर रहता, काम धाम बिजी रहता था। लेकिन वही पैर ना मुझे ना फाड़ के छोड़ दिया, लेकिन अब ठीक हो गया है, सब कुछ मस्त चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है उनको। और अल्लाह का शुक्र करता रहना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी आपको नेक चीज़ बनने से मिली ना, सबसे पहले आपको अल्लाह का शुक्र करें, आप बोले ना कि अल्लाह मुझे शुक्र है आपका, क्योंकि अल्लाह ना सब खुश होता है और फिर से अच्छा चीज़ नवाजता है, कहता है ना कि जाओ उस बंदे को फिर से दे दे एक बार, ठीक है ना।
तो शुक्र करना चाहिए हर। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अच्छे से रहें आप लोग, और खुश एकता बनाए रखें, मोहब्बत पैदा रखें। और क्या बता सकता हूँ यार। अब क्या बता सकता हूँ। खुशी इस बात की कि मैं फिर से ठीक हो गया, बस यही खुशी है मेरे लिए। और अच्छी बात है, खुश रहें, मस्त रहें, और हमेशा गुनगुनाते रहें, और अल्लाह का हमेशा याद करते रहें, अल्लाह का साथ कभी नहीं छोड़ें। और नमाज से मोहब्बत रखें, ठीक है। जिसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया उसको अल्लाह ताला छोड़ देगा, ठीक है। आप लोग वादा करें कि हम लोग नमाज से मोहब्बत करेंगे।